हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारी वीडियो आई थी अब से एक वीक पहले आई थी, ठीक है। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई। वीडियो ना आने का रीज़न ये था कि जो ये लाइट लगी हुई ऊपर और जो ये पैनल है हमारा, ठीक, ये ओवरलोड हो रहा था। ओवरलोड की वजह से लाइट कट हो रही थी, तो उसके लिए हमने कुछ हैवी स्टेबलाइजर वगैरह मंगवाए। तो आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अब से ऐसा नहीं रहेगा कि वीडियो नहीं आएगी। तो वीडियो अगर इन फ्यूचर कोई एक आध दिन नहीं आए वीडियो, तो ये नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, बस वो कोई परेशानी होगी, कहीं मैं आउट ऑफ टाउन होऊंगा तो उस वजह से वीडियो नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी। और जहां से हमने छोड़ा था वो था डे 19। डे 19 का वो केप का हम रिवीजन करेंगे पहले, रिवीजन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे, डे 19 में हमने पढ़ा था कन्वीनिएंट। क्या पढ़ा था हमने? कन्वीनिएंट। कन्वीनिएंट का मतलब होता है सुविधाजनक, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? होता है एडजेक्टिव। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इजी, यूजफुल, एप्रोप्रिएट, सूटेबल, नियर, एक्सेसिबल, प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बच्चे जो यहां से देख रहा पहले देख लेना, ये रिवीजन चल रहा है, क्लियर। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट। कन्वर्ट होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है बेटे? बदलना। चेंज इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, अल्टर, मॉडिफाई, स्विच और अडेप्ट भी इसके सिनोनिम से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड होता है कोऑपरेट। कोऑपरेट क्या होता है बेटे? सहयोग करना। क्या होता है बेटे? सहयोग करना। कोलैबोरेट इसका सिनोनिम है असिस्ट है, हेल्प। कोऑर्डिनेट हो जाएगा सपोर्ट, वर्क टुगेदर इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैजुअल। कैजुअल क्या होता है? वर्ब, जिसका मतलब होता है बहलाना या फुसलाना। बहलाना या फुसलाना, ठीक। इसके कुछ हमारे कोलोकेशन भी है, लेकिन इसका सिनोनिम देखो, चार्म, कॉक्स, परसुएड, वीडल, बिगाइल, फ्लैटर, एंटाइस, टेम्प्ट और ल्योर। ये सब का मतलब क्या होता है बेटे? लुभाना होता है, किसी को आकर्षित करना होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है बेटे? आलोचना करना। डिसअप्रूव इसका सिनोनिम है कंडेम, जज, फॉल्ट, एनालाइज और सेंसर, ठीक। आगे बढ़ते। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्रूशियल। क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जरूरी, ठीक है। एसेंशियल इसका सिनोनिम वाइटल, सिग्निफिकेंट, क्रिटिकल, फंडामेंटल और नेसेसरी, इसके हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा केलस। केलस होता है जिसमें दया ना हो, निर्दयी, ठीक। हार्श, रिजिड, अनकाइंड, ब्रूटल, अनकंसर्न्ड, रूथलेस, क्रूअल, इनसेंसिटिव, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कस्टम, ठीक। कस्टम क्या होता है? प्रथा होता है, रीति रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? रीति रिवाज, रीति रिवाज, क्लियर। तो ट्रेडिशन इसका सिनोनिम हो जाएगा हैबिट। हैबिट हमारी रीति रिवाज भी होती है और हैबिट हमारी आदत भी होती है। प्रैक्टिस प्रथा ही होती है। रिचुअल खासतौर पे ये रिलीजियस के लिए यूज होते हैं। कन्वेंशन और नॉर्म, ये इसके सब इसके सिनोनिम है। यहां पर एक वर्ड आता है कस्टम्स। क्या आता है बेटे? कस्टम्स। ये क्या होता है? सीमा शुल्क होता है। क्या होता है बेटे? ये सीमा शुल्क। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स होता है। सिनिकल। सिनिकल होता है कुटिल। कुटिल मतलब निंदनीय, जो निंदा करते हैं, जिस पर निंदा की जाए, ठीक। स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल, पेसिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक, सस्पिशियस, सार्कास्टिक, मॉकिंग, ठीक। ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा केलो। केलो होता है अनुभवहीन, मतलब नया नया। केलो क्या होता है? अनुभवहीन मतलब नया नया। नेव। नेव मतलब भोला भाला होता, जो जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। इमेच्योर, जो मैच्योर ना हो, जो समझदार ना हो। नोविस। नोसिक क्या होता है? इनएक्सपीरियंस, जिसे एक्सपीरियंस ना हो। टायरो। नोसिक क्या होता है बेटे? अभी बिगनर, तो बिगनर ही होता है नोसिक। न्यू कमा, नया नया। ट्रेनी, जिसे ट्रेन किया जाए। लर्नर, जो सीखने वाला, जैसे आप लर्नर हो, ठीक। न्यूफाइट। न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है, नया, सीखने वाला, ठीक है। आ जाओ। वोकैब डे 20। अब इसका रिवीजन नहीं, अभी हम पढ़ेंगे एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस अच्छे से करेंगे बच्चे। आ जाओ बच्चे, इधर देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा कंपेशन। 201 शब्द हो चुके हैं हमारे अभी तक कंपेशन के साथ। कंपेशन मतलब हमारा नाउन, इसका मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु।
इसका मतलब जुनून भी होता है। क्या होता है बेटे? जुनून। जुनून मतलब कुछ करने का, जुनून कुछ करने का, कुछ करने का। जुनून मतलब कुछ करने का, यानी कि जैसे मैं चाहता हूं ये करूं लेकिन फिर भी नहीं कर पाता उस टाइम पर। तो ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर समवन। देखो सिंपैथी है किसी के लिए, ठीक, कि यार उसके ऊपर मुझे दया आ रही, वो जो चीज होती है। हु इज सफरिंग, जो परेशान है, जो बीमार है किसी चीज से, जो पीड़ित है किसी चीज से, दुख से, बीमारी से, ठीक है, कुछ भी हो सकता। एंड ए डिजायर टू हेल्प देम, अब वो ये भी कह रहा, और एक डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छा है, किस लिए? हेल्प करने के लिए, ठीक, किसकी? देम की, उनकी। तो दयालु या जुनून कुछ करने का। तो काइंड इसका सिनोनिम है बेटे। काइंड मतलब क्या होता? दयालु होता। सिंपैथेटिक दयालु होता। केयरिंग ख्याल रखने वाले जो होते हैं वो दयालु होते। मर्सीफुल, मर्सी मतलब दयावान होते। ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है बेटे? इंसानियत जिसके अंदर होती है, इंसानियत जिसके अंदर होती है, याद रखना। जेंटल से ही बनता है जेंटलमैन, और जेंटलमैन लोग जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? अच्छे होते, काइंड होते, विनम्र होते, ठीक है। ही वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग लव एंड कंपेशन। लव एंड कंपेशन, और कंपेशन के साथ याद रखना फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता। कंपेशन फॉर हिज वाइफ, कंपेशन फॉर हिज वाइफ। वो भरा हुआ था पूरी तरह से प्यार और जुनून से अपनी वाइफ के लिए। उसके अंदर जो ना बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा जुनून था अपनी वाइफ के लिए, और सबके अंदर होना चाहिए भैया। कंसीटेड, कंसीटेड होता हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता घमंडी, एरोगेंट। घमंडी जिसके ऊपर यानी कि मैं होती, जिसमें क्या होती? मैं, क्या मैं हूं, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। हैविंग टू मच प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड होना। इन योर सेल्फ, खुद में। एंड वट यू डू, और जो तुम करते हो उसमें, कि यार ये तो मेरे लिए तो ईजी है यार, मैं तो खुद कर ही लूंगा, मेरी टेंशन आए मैं तो कर ही लूंगा। अच्छा वो मुझसे करेगा, मुझसे, इस तरह से जो चीजें होती ना वो, ठीक है, जिसमें मैं आ जाती। तो वेन, वेन देखो वेन पतन भी होता है, वेन का मतलब क्या होता है? घमंडी भी होता है। एरोगेंट, प्राउड, हर्टी, जिद्दी होता। सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड। बूस्टफुल, डींगे हाँकने वाला, ठीक है, डींगे हाँकने वाला, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, यानी कि जिसके अंदर मैं होती है। ओवर कॉन्फिडेंट, इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट एक अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो गलत बात है। यू आर, ये आर, यू आर द मोस्ट कंसिटेड सेल्फिश पर्सन आई हैव एवर नोन। जितने भी लोगों को मैं अब तक जानता हूं ना, उनमें से तुम सबसे ज्यादा घमंडी इंसान हो, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड आता है कैमराडेरी। कैमराडेरी, कैमराडेरी क्या होता है? नाउन होता है जिसका मतलब होता है दोस्ती या सौहार्द। दोस्ती या सौहार्द, इसे समझो जब इंसान साथ में काम करने लगता है ना तो दोस्ती हो जाती है। साथ में पढ़ने लगता है, साथ में टीचिंग करने लगता है, साथ में कोई मजदूरी वाला काम करने लगे, और जो बंदे होते हैं हमारे साथ में आसपास में, उनसे जो हमारा लगाव हो जाता है उसे बोलते हैं कैमराडेरी। आ जाओ। ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग है। दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो। हैव, ठीक, स्पेशली, खास तौर पे, खास तौर पे। वेन, जब। दे वर्क टुगेदर, जब तुम साथ में काम करते हैं, जब वे लोग साथ में काम करते हैं वाली जो फ्रेंडशिप होती उसे बोलते हैं कैमराडेरी। क्या बोलते हैं? कैमराडेरी। और इसका एक एक सिनोनिम आपके एग्जाम में छपा हुआ, चाहे आप गूगल कर लेना। एफिनिटी, भाईचारा होता है। क्या होता है बेटे? भाईचारा। एमिटी, भाईचारा होता है, दोस्ती होती। रेपट के साथ विद आता, याद रखना, रेपट विद, रेपट विद। तो रेपट विद मतलब क्या होता है? भाईचारा होता है, दोस्ती होती है। हारमोनी, तालमेल, जब तालमेल एक साथ मिलती है तभी तो दोस्ती होती है इंसान की। अगर मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी लग रही, तुम्हारी मुझे अच्छी लग रही, तभी तो हमारे मिजाज मिलेंगे एक दूसरे से, तो हारमोनी। यूनिटी भी तभी बनेगी, ठीक है। कोहेसिव, कोहेसिव क्या होता है? दोस्ती होती, मिजाज होता है, क्या होता है? दोस्ताना मिजाज होता है। फ्रेटर्निटी क्या होता है बेटे? भाईचारा होता है। ब्रदरहुड, भाईचारा। डिटेंट, डिटेंट क्या होता है बेटे? डिटेंट याद रखना, ये दोस्ती वाली फीलिंग होती है, दोस्ती वाला जो मिजाज होता है उसे बोलते हैं। फ्रेंडशिप आपको पता ही है। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप क्या होती है बेटे? दोस्ती होती है, क्या होती है? दोस्ती। फेलोशिप, फेलोशिप खासतौर पे वो होती है जो हमारी स्कूलिंग टाइम में होती है, ठीक है, फेलोशिप। इंटीमेसी, इंटीमेसी क्या होता है? दोस्ताना मिजाज। इंटीमेसी क्या होता है? दोस्ताना मिजाज। क्लियर। आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूं, आई इंजॉय द कैमराडेरी,
अमंग द टीम, अमंग द टीम, यू नो कल इंडिया जीत गई, इंडिया ने जब मैच जीता, फाइनल मैच जीता, तो हमें क्या हुआ, हमें तो खुशी हुई, लेकिन वो जो मैच जीती, एक खिलाड़ी जीता या टीम जीती? सर टीम जीती। क्या एक ही खिलाड़ी के रन बनाने से, बॉलिंग करने से मैच जीता है क्या? नहीं सर, सबने मिलकर काम किया एक साथ, जो भाई वाला काम करा, भाईचारा वाला, और यही बढ़ जाए, ठीक है, यहीं पर किसी ने किसी का कैच छोड़ दिया तो उसने अगला कैच छोड़ दिया, तो वो भाईचारा कहाँ रह जाएगा, वो दोस्ती कहाँ रह जाएगी? तो मैं इंजॉय करता किसे, भाईचारे को, अमंग द टीम, जो टीम के बीच में। नेक्स्ट देखो, कुछ बच्चे इसे कैमोफ्लेज पढ़ते हैं, कैमोफ्लेज में कैमोफ्लाज पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? कैमोफ्लाज, कैम्यूफ्लाज, मैं लिख भी देता हूं, कैम्यूफ्लाज, क्या पढ़ा जाएगा बच्चे? कैम्यूफ्लाज। कैम्यूफ्लाज क्या होता है? नाउन जिसका मतलब होता है छिपा हुआ या छल, छल आवरण मतलब धोखा, छिपा हुआ या धोखा, मतलब ऐसी चीज होती है जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, आर्मी वाले, तुमने देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा, आर्मी वाले घास में लेट जाते हैं, घास जैसी ड्रेस पहन के, पेड़ से लिपट जाते हैं, पेड़ जैसी ड्रेस पहन के, जो अपने आप को हाइड करने का काम करते हैं, दूसरे सामने वाले को धोखा देने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। क्या बोलते हैं बेटे? कैम्यूफ्लाज। ए वे ऑफ हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छुपाने का, वो किसे छुपाते हैं? अपने आप को छुपाते हैं सोल्जर, स्पेशली सोल्जर्स एंड मिलिट्री, खासतौर पे मिलिट्री और सोल्जर के रूप में, इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग पेंट, पेंट करके, लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां, झाड़ियां, ठीक है, लीव्स एटसेट्रा, टू मेक इट लुक लाइक द थिंग्स अराउंड इट, इसलिए ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि सामने कुछ नहीं है, ऐसे ही है, घास का मैदान है, लेकिन पता चला कि घास में से सोल्जर उठ रहे, ठीक है, तो वो जो तरीका उनका, उसे क्या बोलते हैं? हम कैम्यूफ्लाज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? कैम्यूफ्लाज। कंसील, बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया, कंसील छुपाना होता, हाइड छिपाना होता, डिस्गाइज धोखा देना होता, ठीक है, छिपाना होता, कंसील दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। व्हील, देखो व्हील होता छिपाना और अनवील होता दिखाना, व्हील होता छिपाना और अनवील होता उसे भेद खोल देना, दिखा देना, ठीक है। ऑब्सक्योर छिपा देना, धुंधला कर देना, क्लियर। ऑल द सोल्जर्स, सारे के सारे सैनिक, आर लर्निंग, सीख रहे कैम्यूफ्लाज टेक्निक, मतलब जो हाइड करने की जो टेक्निक है ना, वो सीख रहे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बच्चे आता कैपिटुलेट, वर्ब हार मान लेना, कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। इसे याद करने का भाई, कैप तू ले ले भाई, कैप तू ले ले भाई, मैं हार मान गया, आईपीएल स्टार्ट होने वाला, एक पर्पल कैप होता, एक ऑरेंज कैप होता, ऑरेंज कैप किसे मिलता? जो ज्यादा रन बनाता, पर्पल कैप किसे मिलता? जो ज्यादा विकेट लेता। अब बच्चे बात सुनो, मान लो विराट कोहली के ज्यादा रन है, मान लो आईपीएल में, मान लो किसी भी चीज में, मान लो विराट कोहली के 500 रन है, अब वहीं पर दूसरा कोई खिलाड़ी आकर 501 कर देता, तो विराट कोहली क्या कहेगा? कैप तू ले ले भाई, तेरे सामने हार मान गया मैं, तू मुझसे आगे निकल गया, तो कैपिटुलेट। ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, कभी सोचो कि कैप तू ले ले भाई, याद करवाने की ट्रिक है। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट क्या होता है? हार मान लेना, सरेंडर कर देना, ठीक है, हथियार डाल देना, ये मीनिंग होता। टू एक्सेप्ट डिफीट, एक्सेप्ट कर लेना हार को, बाय योर एनिमीज इन ए वॉर, किसी वॉर में, किसी वॉर में, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो मान लो यूक्रेन या रूस दोनों में से कोई हार मान ले, तो क्या करेंगे? वो कैपिटुलेट करेंगे, क्लियर। तो सरेंडर, सरेंडर इसका सिनोनिम में बेटे, सरेंडर क्या है? सिनोनिम। यील्ड, यील्ड क्या मतलब होता है? हार मान लेना, ठीक है। गिव इन, हार मान लेना। सबमिट मतलब सबमिट कर देना, ठीक है, अपने हथियार सौंप देना। एक्सीड, एक्सीड मतलब हार मान लेना। एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना। बेटे ये सब स्वीकार करने से, हार मान लेना या स्वीकार कर लेना, ठीक है, हार मान लेना या स्वीकार कर लेना, लेकिन क्या स्वीकार कर दे? वो हार को ही स्वीकार कर दे, ध्यान रखना। द टाउन कैपिटुलेटेड, जो कस्बा है उसने हार मान ली थी आफ्टर ए 3 वीक सीज, मतलब यानी कि 3 वीक सीज के बाद, जो ना मतलब जब 3 हफ्ते से सीज कर दिया गया था, तो उसने क्या करा? यार भूखे मर जाएंगे हम, ठीक है, प्यास से मर जाएंगे, एक काम करो हथियार डाल दो, ठीक है, सरेंडर कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा? कैपिटुलेटेड कर दिया। आगे बढ़ो, कास्टिगेट, कास्टिगेट क्या होता है बेटे? वर्ब होता है। कास्टिगेट क्या होता है? वर्ब, जिसका मतलब होता है फटकारना। क्या होता है बेटे? फटकारना, डांट लगाना, खास तौर पे स्पेशली बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है। टू क्रिटिसाइज और पनिश समवन सीवियरली, देखो सीवियरली का मतलब क्या होता है बेटे? तेजी से। सीवियरली का मतलब क्या होता है? गंभीरता से,
क्लियर। तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम है। रेप्रीहेंड डांटना होता है बेटे, सेंसर निंदा करना होता है, एडमोनिश चेतावनी देना, पनिश सजा देना, रिब्यूक डांटना, रिप्रूव डांटना, चाइल्ड फटकार लगाना, स्कोल्ड डांटना फटकार लगाना, ऑब्जुर्गेट फटकारना या डांट लगाना। बड़े प्यारे वर्ड है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही कास्टिगेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को डाटा या अपने आप पे निंदा महसूस करी, अरे यार तूने क्या कर दिया यार। कभी कभी हम फाइट करते हैं ना, फाइट करने के बाद क्या होता, जब हम किसी को पीट दे, ठीक है, अपने से कमजोर व्यक्ति को, तो हमें घर जाकर या रात में थोड़ा सा फील होता है यार मैंने गलत करा, मैंने क्या करा, गलत करा। तो बस ही कास्टिगेटेड हिमसेल्फ, उसे अपने आप पर निंदा हुई या उसने अपने आप को फटकार लगाई। फॉर बीइंग सो स्टूपिड, मतलब उन गलतियों के लिए, उन बेवकूफ़ी के लिए, उस बेवकूफ़ी के लिए अपने आप को क्या करा, उसने फटकार लगाई, अपने आप को नीचा फील करा। अब यहां पर देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक। इन क्वेश्चन को देखने से पहले आपको पास ऑप्शन भी है, एक है सेरिमोनियस और एक है सेरिमोनियल। कुछ लोग इसे कैरिमोनियल पढ़ते हैं, नहीं भैया सेरिमोनियल, मैं लिख देता हूं बेटे सेरिमोनियल, यह है सेरिमोनियस, ठीक है, सेरिमोनियस। अब ये है, अब यहां पर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो आप जानो, ठीक। चलो मैं बता देता हूं बच्चे, मुझसे पहले आप लगाने की कोशिश करना, फिर बाद में मुझे कमेंट में कह देना भैया मेरा गलत हो गया था, मेरा सही हो गया था, क्लियर। आई नीड ए अटायर, अटायर होता है पोशाक, ये याद रखना, कई बार शब्द आता है, क्या होता है, पोशाक, ठीक। डोंट बी हियर एज वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यार इतना वो मत बनो क्योंकि हम जस्ट फ्रेंड है, ठीक। तो सेरिमोनियल और सेरिमोनियस, तो यहां पर आएगा हमारा ए आंसर मतलब सेरिमोनियल, और यहां आएगा हमारा बी आंसर मतलब सेरिमोनियस। तो सेरिमोनियल का मतलब क्या होता, वैवाहिक उत्सव, और सेरिमोनियस का मतलब क्या होता, औपचारिक। सेरिमोनियस का मतलब क्या होता है बेटे, औपचारिक। वर्ड जो है हमारे आगे दे रखे, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा अभी। औपचारिक इसका मतलब क्या होता है, उत्सव संबंधी। क्या होता है बेटे, उत्सव संबंधी, ठीक। ये आपके पास क्वेश्चन लिखे होने चाहिए नोट्स में। आ जाओ, सेरिमोनियल, अभी जो हमारा आंसर था अटायर वाला। सेरिमोनियल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उत्सव संबंधी, यहीं से आ जाता है सेरेमनी, यहीं से निकल जाता हमारा सेरेमनी। रिलेटेड टू सेरेमनी, सेरेमनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग्स आती ध्यान रखना। सेरे सारे के सारे आ जाते पैसे लेने, मनी सारे मनी मतलब सेरेमनी। ओकेजनल इसका सिनोनिम हो जाएगा अवसर, फंक्शनल हो जाएगा फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, फेस्टल भी हो जाएगा फेस्टिवल भी हो जाएगा, रिचुअलिस्टिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर आता हमारा एक सेरिमोनियस, क्या आता बेटे, सेरिमोनियस। सेरिमोनियस क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। सेरिमोनियस क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। डन इन ए फॉर्मल सीरियस वे, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा औपचारिक रूप से, बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से कोई चीज करी गई है, उसे सेरिमोनियस बोलेंगे। एज इफ, एज इफ की जगह हम एज दो भी लगा सकते हैं, एज इफ की जगह हम एज दो भी लगा सकते हैं, याद रखना। इन फ्यूचर कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं। एज इफ या एज दो, जैसे कि यू वर इन ए सेरेमनी, यू वर इन ए सेरेमनी। कभी कभी हम जाते हैं किसी चीज में, जैसे हम क्लास में जाते हैं, एक मास्टर इंसान, एक टीचर इंसान, क्या जैसे ऑफलाइन क्लास में वो आता है, क्या वो घर पर भी वैसे ही रहता है क्या, नहीं। घर पर हम नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, क्लास में हम क्या होते हैं, फॉर्मल बन जाते हैं। घर पर हम अपने दोस्तों के साथ तू तड़ाक से भी बात कर लेते हैं, ओए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। वहीं पर क्लास में हमें क्या करना पड़ता, बच्चे को तहजीब से बोलना पड़ता, किसी भी टीचर को बच्चे को रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाते, कोई डजंट मैटर, उनका अपना अपना रवैया सबका। तो वो क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, हम फॉर्मल बन जाते हैं, टीचर लोग क्या बन जाते हैं, फॉर्मल। इसी तरह से शादी में जाते हैं आप, नए कपड़े अच्छे कपड़े सज सवर के जाते हैं, और लड़कियों को तो क्या कहना, ठीक है, एक एक इंच मोटी पुट्टी चढ़ा के जाती है चेहरे पर। तो भाई जो हम शादियों में या किसी पार्टी में जाते हैं, तो क्या होता है वहां पर फॉर्मल वे में जाते हैं, क्या जाते हैं, फॉर्मल वे में।
लेकिन घर पर हमेशा ऐसे रहेंगे क्या फॉर्मल बन के? नहीं, घर पर नॉर्मल रहते हैं, तो इसे बोलते हैं सेरिमोनियस। तो फॉर्मल इसका सिनोनिम है रेगुलर, नोबल, कर्टली, कर्टली मतलब सज्जनता होता, नॉर्मल, डिसेंट, जेंटल और प्रोफेशनल, ये इसके सिनोनिम्स है। अब बच्चे पहले वाले में देख लेना आंसर, आई नीड ए सेरिमोनियल या सेरिमोनियस, फॉर्मल पोशाक चाहिए या उत्सव संबंधी पोशाक। खासतौर पे ऐसा आता है जैसे शेरवानी, ठीक है, लहंगा चुनरी लड़कियों के लिए, उसे बोलते हैं अटायर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी? सेरिमोनियल। अब यहाँ पर ये क्या है? डोंट बी सेरिमोनियस हियर, यहाँ ज़्यादा औपचारिक मत हो। एज, जैसा कि वी आर जस्ट फ्रेंड, हम केवल फ्रेंड ही तो है यार, क्या हमारे साथ होना औपचारिक रहते क्या? फ्रेंड के साथ नहीं रहते। आ जाओ। चाफ, इसे पढ़ते बेटे चाफ, चेफ नहीं, शेफ नहीं ना, चेफ, चाफ। चाफ होता वर्ब जिसका मतलब होता मसलना या परेशान करना, मसलना या परेशान करना। जैसे हम कभी कभी सर्दियों में क्या कहते हैं? इस तरह से कहते हैं, ये चाफ होता, ठीक है, ठीक, क्या होता है बेटे? ये चाफ होता। तो चाफ क्या होता? मसलना या परेशान करना, किसी को ज्यादा परेशान भी, परेशान मतलब हैरेसमेंट करना, परेशान मतलब खासतौर पे ये गर्ल्स के लिए यूज होता, ठीक है, किसी गर्ल्स के कोई जो गलत टाइप के लड़के होते हैं, गलत टाइप के लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, किसी को यानी कि अनवांटेड टच करता है तो उसे भी क्या बोलेंगे? हम चाप बोलेंगे, तो परेशान करना। टू रब पार्ट ऑफ योर बॉडी टू मेक इट वार्म, वैसे तो इसका मीनिंग ये होता है, देखो ऐसे करेंगे तो हमारी जो बॉडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, लेकिन गलत जगह, अनवांटेड जगह हम जब हाथ लगाएंगे किसी के तो वो क्या हो जाएगा बेटे? परेशान करना हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? परेशान करना। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल मसलना होता, गर्मी पैदा करने के लिए। क्लियर? तो मैसेज नहीं है बेटे, मैसेज में ई आता, ये क्या है? मसाज। क्या है बेटे? मसाज। एनॉय, चिढ़ाना होता, परेशान करना। एनरेज, परेशान करना। हैरस, परेशान करना। वैक्स, वैक्स लगाते गर्म करके छुड़ा देते हैं चीजों को। प्रोवोक, उकसाना, वैक्स का मतलब भी उकसाना होता, वैक्स जब छुड़ाते हैं तो परेशानी होती है, दर्द होता, उसे बोलते हैं। द कॉलर वॉज फार टू टाइट, जो कॉलर है, कॉलर बड़ा ही ज्यादा टाइट था, एंड चेव्ड हर नेक, और उसके गले पे रगड़ा लग रहा था। क्या लग रहा था? रगड़ा, बार बार, तो परेशान कर रहा था। कभी कभी होता ना कॉलर टाइट होता, यहाँ लगने लगता है, जैसे बंडी टाइप का कॉलर जो वास्कोट होती ना, तो यहाँ चुभने लगता, तो ये क्या होता? छिलने लगता। क्या लगता है? छिलने लगता। तो चेफ के साथ एक बात याद रखना, इसके कोलोकेशन चेफ एट भी हो सकता और चेफ अंडर भी हो सकता, और समथिंग, चेफ एट या चेफ अंडर समथिंग। ही सून चेफ एट, वह जल्दी ही चेफ्ड एट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ हिज सिचुएशन, जो उसकी सिचुएशन थी ना, उसकी जो सिचुएशन में जो परेशानी थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उससे जाना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जो चीज़ें उसकी सिचुएशन चल रही थी ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो यहाँ पर चेफ के साथ क्या आया बेटे? एट आया। चेफ के साथ क्या आया? यहाँ पर एट आया। नेक्स्ट देखो, केओटिक। केओटिक क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अव्यवस्थित। क्या होता है बेटे? अव्यवस्थित। इसके लिए एक इडियम हो आती जो हम बाद में देखेंगे, चलो पहले सिनोनिम देखो। इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्डर, मतलब यानी कि कोई चीज तितड़ पितड़ हुई पड़ी, इधर उधर हुई पड़ी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यार ये सही केस होगी, जैसे नए नए घर में जाते हैं हम, तो नया घर खरीदते हैं, लेकिन वो होता पुराना, लेकिन उसे खरीदते हैं हम, तो वहां पर देखते हैं हम सब कुछ करना, कलर भी करवाना, यानी कारपेंटर को बुला के काम करवाना, थोड़ा सा जो फिनिशिंग वर्क होना वो होना, तो हम परेशान होते हैं यार बड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मतलब सारी चीज़ जो ना तितड़ पितड़ हुई भी, इधर उधर हुई पड़ी है। तो डिसऑर्डर इसका सिनोनिम है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई होना, ठीक है। हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड मतलब यानी कि इधर उधर होना। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब यानी कि तभी इंसान होता है जब इधर उधर चीजें होती तो क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है, तितड़ पितड़ हो जाती है। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम होता है भगदड़। पेंडेमोनियम क्या होता है बेटे? भगदड़। और जब भगदड़ मचती है, भगदड़ होती है तो चीजें एक जगह रहती है, इधर उधर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। सर महम, महम इसका सिनोनिम है पेंडेमोनियम का। महम, महम का मतलब क्या होता है बेटे? पेंडेमोनियम ही होता। इसका एक वर्ड और हो सकता है डिसऑर्गेनाइजेशन, एक सिनोनिम और लिख लेना, डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भगदड़ हो जाएगा, तितड़ पितड़ हो जाएगा। इसके लिए एक ईडियम बता दूं मैं, इसके लिए एक ईडियम बता दूं, कई बार हमारे एग्जाम में आई भी, 8 6 and 7, 8 6 and 7। इसका मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होता, अव्यवस्थित होता। क्लियर? द ट्रैफिक
इन द सिटी, सिटी में ट्रैफिक, इज केओटिक, बड़ा ही अव्यवस्थित है, इन द रश आवर, इन द रश आवर, कई घंटों से, केओटिक के साथ भी इन आ जाता, इन द रश ऑफ आवर मतलब कई घंटों से, बड़ा ही अव्यवस्थित है, ध्यान रखना। चैरिटेबल बड़ा प्यारा वर्ड है, एक एक वर्ड एग्जाम में छपा हुआ है। चैरिटेबल होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है दान देने वाला। चैरिटेबल क्या होता है बेटे? दान देने वाला। क्लियर? दान देने वाला, किसी पर कृपा करने वाला, ठीक है, किसी पर रहम करने वाला, वो क्या होता है? चैरिटेबल होता है। रिलेटिंग टू गिविंग हेल्प मतलब हेल्प देने वाला। टू द पुअर मतलब गरीबों को। काइंड एंड सिंपैथेटिक बड़ा दयाल, यानी काइंड मतलब दयालु, सिंपैथेटिक मतलब दयालु। काइंड एंड सिंपैथेटिक इन द वे यू जज पीपल मतलब जब तुम लोगों को जज करते हो ना तो आराम से काइंडली, काइंड तरीके से, सिंपैथेटिक तरीके से जज करना। यार बड़ी ही सज्जनता से आप इसको देख रहे हो, इसको जज कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? चैरिटेबल। खासतौर पे याद रखना क्या होता है? दान देने वाला। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिनाइन, बिगिन नहीं, बिनाइन, बिनाइन पढ़ेंगे इसे। बिनाइन क्या होता है? दयालु होता है। बेनिवोलेंट दयालु, ठीक है, सबका मतलब दयालु से ही है बेटे। अल्ट्रुइस्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूमन, इंसान, इंसान ही तो दयालु होते हैं, जानवर तो नहीं होते। याद रखना जब भी किसी वर्ड के शुरू में PHIL लग जाए तो वो लव को दिखाएगा, और जो चीजें लव को दिखाएंगी वो दयालु होंगी या निर्दयी होंगी, सब दयालु से रिलेटेड होंगी। फिलेंथ्रोपिक दयावान। जेनरस सज्जन होता है, यानी कि दयावान होता, उदार होता। मैग्नेनिमस बड़े दिल वाला होता। काइंड बताइए परोपकारी होता है। इंडलजेंट, ठीक है, परोपकारी। बेनफेक्टर दयावान होता, ठीक, चैरिटेबल होता। म्यूनिफिसेंट हेल्प करने वाला। बेनिफिशिएंट मदद करने वाला। सेमेरिटन, सेमेरिटन खासतौर पे वो होते हैं जो बिना किसी राजनीतिक पर्पज से, बिना किसी पैसे के पर्पज से आपकी जो मदद करे वो क्या कहलाएंगे? सेमेरिटन कहलाएंगे। जैसे एक खालसा ग्रुप है, जहां बाढ़ आए, भूकंप आए, वहां सबसे पहले कौन पहुंच जाता? खालसा ग्रुप पहुंच जाता, ठीक। रोहित इज चैरिटेबल इन हिज ओपिनियंस ऑफ अदर्स। रोहित बड़ा ही चैरिटेबल है, ठीक है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, ठीक। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।